दयालु मधुमक्खी। एक बार ऊंचे पेड़ों के बीच बसे एक जीवित घास के मैदान में बेला नाम की एक छोटी मधुमक्खी रहती थी। बेला अपने असाधारण काम, नैतिक और छत के प्रति अटूट समर्पण के लिए अपने साथी मधुमक्खियों के बीच जानी जाती है। वह हमेशा सुबह उठने वाली पहली और रात में आराम करने वाली आखिरी मधुमक्खी थी। जीवन में बेला का एकमात्र उद्देश्य अमृत इकट्ठा करना और पराग को अपने छत का समर्थन करना और इसके सुरक्षित कैसे और कब करना था, वह सब जानती थी। एक धूप सुबह जबकि बेला एक सुंदर फूल से अमृत इकट्ठा कर रही थी, उसने देखा कि बेनी नाम का एक साथी मधुमक्खी जमीन पर संघर्ष कर रहा था। बेनी के पंख घायल हो गए थे किसी कारण और वह छत में वापस नहीं जा सकता था। बेला बिना किसी हिचकिचाहट के बेनी के पक्ष में उड़ गई। मेरे प्यारे बेनी, तुम्हें क्या हुआ? बेला ने चिंता के साथ पूछा। बेनी ने कमजोर जवाब दिया, जब मैं अमृत खोज रहा था तो मेरी एक पक्षी के साथ टक्कर हुई थी। मुझे डर है कि मैं अब छत्ता पर वापस नहीं लौट पाऊंगा। मैं यहाँ अकेला और कमजोर रहूंगा। बेला का दिल डूब गया, लेकिन उसने अपने दोस्त को देने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि जीवित रहने के लिए छत्ते की ज़रूरत है, इसलिए उसने एक साहसी निर्णय लिया। उसने धीरे से बेनी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और धीरे धीरे छत की ओर उड़ने लगी। अपना वजन अपने साथ ले गई। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन बेला का दृढ़ संकल्प कभी भी कम नहीं हुआ। उसने हवा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कभी कभार बारिश की बूंदें भी आकर टकराई, लेकिन उसका सामना करके अपनी थकान के बावजूद बेनी को निराश नहीं किया और धीरे धीरे उड़ते हुए अंत में अंतकाल की तरह महसूस करने के बाद वे अपने छत्ता तक पहुंच गए। बेला के रूप में बेला के साथ उसकी पीठ पर उतरा। अन्य मधुमक्खियों ने आश्चर्य और प्रशंसा के साथ चर्चा की। पूरी कॉलोनी दया और दयालु के इस असाधारण कार्य को देखने के लिए एकत्र हुई थी। बेनी का पंख धीरे धीरे छत्ता की समर्पित नर्स मधुमक्खियों की मदद से ठीक हो गया। जैसे ही उन्होंने अपनी ताकत हासिल की, उन्होंने बेला को उनके अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। बेला, आप वास्तव में एक प्रेरणा है, बेनी ने ईमानदारी के साथ कहा। आपकी निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प ने हमें करुणा का सही अर्थ दिखाया है। आपने हमारे छत के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपनी भलाई को जोखिम में डाल दिया। आप एक हीरो हैं। बेला विनम्रता के साथ शर्मा गई। उसके पंख धीरे से गुलजार हो गए। धन्यवाद बेनी। मेरा मानना है कि हर मधुमक्खी की जिम्मेदारी है कि वह दूसरों की मदद करे। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का समर्थन करके हमें अपने छत्तों को मजबूत और अधिक सचेत बनाते हैं। सीख कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची महानता किसी व्यक्ति के आकार या शक्ति में नहीं, दूसरों की देखभाल करने और अपनी ज़रूरतों को अपने सामने रखने से हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो सभी के लिए अधिक सहायक और सुंदर हो।